नहीं भाई, यह बहुत बढ़िया सार्थक बात देखी मैंने। और यह न्यूज में कोई नुक नहीं है, परिपक्व है। यह गांव की पंचायत है, करू ब्लॉक की पंचायत है। और यह अच्छी बात है, जू पंचायत, जू शहरवासी, जो नेता हमें बनने के लिए हो, बनवाने के लिए हो, अपनी अगुवाई के अंदर हो, उन तय इस तरह लेटर दे दिया करो ताकि हमारी समस्या है पूरी हो जाए। इसे बोलते हैं मंडल अध्यक्ष। हमारे भी मंडल अध्यक्ष हैं, इलाके में भी हैं, जिले में भी है, सब सौदा पर है बैठा है, लेकिन उन पर बात का जवाब नहीं है। लेकिन जिसका खुट्टा मजबूत होना है वो मंडल अध्यक्ष नू बोला कर माइका का गया। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, बात पार्टी की हो, बात नेता की हो, बात कार्यकर्ता की हो, बात किसी की भी हो, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। और बात करूं तो आज मैं गांव रिवासा के अंदर हूं और यहाँ पे शनि महाराज की प्रतिमा का अनावरण होना है, मूर्ति स्थापना होनी है। तो उसके लिए परिक्रमा गांव के अंदर से बार चक्कर लगाने लगे, परिक्रमा बार चक्कर लगाने लग रही है। और यह हकीकत है, अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता का काम देखना हो, पार्टी के नेता का काम देखना हो और किसी देखना हो, तो क्योंकि पार्टी को बढ़ाने वाला नेता है, वो कार्यकर्ता होगा, वो रूप चाहे किसी और का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जिस प्रकार से बीडीसी चेयरमैन के लिए लड़ाई लड़ी, शशि विधायक जी ने बिल्कुल साइलेंट थे, मोर तो चुप थे, चाप थे। मैंने सबके ऊपर पानी फेर दिया, गद्दे से काट के लिया, लो भाई यो दूंगा, नेता भी छायो। और दूसरी बात है, चाहे हल्के की उस छोर की बात करूं, चाहे इस छोर की बात करूं, तो शशि परमार का काम हर छोर के ऊपर हल्के के अंदर देखा जांच का है। चाहे कोई किमें कितना बीन बजा लो, चाहे कोई बाजे बजा लो, गलत तो नहीं कहती मैंने, है बिल्कुल। चाहे कोई कितने बीन बजा लो, बाजे बजा लो, इसे शशि परमार काम दिखा है, बिल्कुल दिखा है। तो बताइए सीधा, हम आपके पास आ जाए। नमस्ते। नहीं इनका मैं अपने बताऊं पहले। आज जी, आज मुझे खुशी है, यहाँ शुभ स्थल पे बाबा मुंगीपा स्थली है ये, यहाँ मेला बढ़ता है। और आज भी हजारों आदमियों की परिक्रमा के साथ बजीन गांव से अभियान लग रहे हैं। और यहाँ शनिदेव की प्रतिमा अभी लगाए। विधायक जी, परिक्रमा तो आपकी पूरी होना रही है, चाहे छोर उसकी बात हो, चाहे छोर की बात हो, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण शशि परमार ने गा के बगा रखा है। नहीं, ये सौभाग्य है। आज मैं बताऊं, आज सुबह लिखिड़ा में और वहाँ बाबरवास में शिव की प्रतिमा का अनावरण था। वहाँ बड़ा प्रोग्राम था, जुई में था, लालावास में था, भानगढ़ में था, लेग्या में, तो सारी जगह अभी निगाना कल प्रोग्राम है, रविदास जयंती, दलाल साहब भी, और हम अभी सारी व्यवस्था देख के आया हूँ। और यहाँ क्योंकि आज भंडारा है, उस प्रोग्राम में मुझे नमन करने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। जिस तरह के आज गुरुओं के चरणों में हो, भगवान के चरणों में शशि परमार लागे कोई बड़ा बम फोड़ेगा कलका में कट्टा नहीं। देखो ये उसके ऊपर वाले की कृपा ही है कि भाई पिछली बारी नकसर नहीं छोड़ी मुझे इस इलाके ने। और रही बात, ये ऊपर वाले की कृपा है, इतने हालात में भी हम कैरू पंचायत समिति का अभी चुनाव हुआ है, आप जो जिक्र कर रहे, और वो शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा, हमारा बीजेपी का कमल का फूल, या हम अपना आदमी नहीं बना पाए। लेकिन अब के पहला मौका है कि उसमें इतने हालात ख़राब हुए, और उस हालात ख़राब में भी जैसे कि महाभारत होती है, महाभारत में हमने देखी थी, सुनी थी, लेकिन अब पहली बार साक्षात देखी। जो अपने मानना थे वो ऐसा ही पी पाए। उसके बावजूद भी ये नागेश स्वामी जी, जो हम एक मिनट, नागेश स्वामी जी हमारे चेयरमैन बनाए हैं कैरू पंचायत समिति के। बनाए वो लड़ाई चली पार्टी में, एक मिनट मेरे सुनो बता जी, वो पार्टी में उथल पुथल के क्या हुई, क्योंकि पार्टी हल्के की बात करूं तो और नेता भी है, पाव पसार लग रहे, सारे काम बना रहे हैं, लेकिन शशि परमार ने झाके बम फोड़े तो ना भाई मैं दूंगा वक्त। देखो, मैं दिग्गज नेताओं की निगाह थी। देखो, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये तकरीबन कैरू पंचायत समिति के बीडीसी मेंबर भी हैं। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा विश्वास, और इलाके ने विश्वास मेरे ऊपर ये व्यक्त किया कि भाई हम विधायक जी इलाके के काम कराएंगे।
तो चाहे कुछ कितना ही दबाव आए, चाहे कांग्रेस पार्टी का कितना ही प्रलोभन आए, किसी का दबाव आए, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ इलाके का और इलाके के इन प्रतिनिधियों का कि इन्होंने मजबूती से हमारा साथ दिया और उसी का रिजल्ट है भाई नागेश स्वामी जी सुंगरपुर और विजेंद्र का धारवानवास वाइस चेयरमैन, हम दोनों की दोनों सीट पहली बार हरियाणा में कैरू ब्लॉक की हम जीत पाए हैं। इन सब का आशीर्वाद से वाला पे बाया खड़ा हूँ आऊँगा, चिंता की करो, पहला मेरे वाला जवाब दे दो। बिना भगवा पहले भी भगवा पर गे हो, घर बार छोड़ दिया के अलग में देखो 24 घंटे का बेटी का ब्याह हो, चाहे बेटे का ब्याह हो, चाहे किसी भाई भगवान की दुख तकलीफ किसी को ना दे, लेकिन उनको भी आगे खड़े पाओ। ईसा केक गोल के प्याजे अलकन और ईसा गोल के सच्ची परमा के गोल के प्या हुआ अलकन है। देखो बात ये है कि क्योंकि मैं हल्के में पहला जब चुनाव लड़ा मेरे हार्ट अटैक भी आया और कई हालात और भी हुए, फिर भी हल्के ने मुझे इतने 55-56 हज़ार वोट देना इनकी विशेष कृपा आशीर्वाद रही। और मैं उसी दिन में मेरा चंडीगढ़ दिल्ली सिर्फ तुसाम हल्का है और उसी अनुरूप मैं प्रयास करके हफ्ते में 5-6 दिन ज़रूर तुसाम हल्के में सुख दुख में ज़रूर जाता हूँ, प्रयास करता हूँ जितने। कैरू ब्लॉक का चेयरमैन बनाने में, कैरू ब्लॉक का उप प्रधान बनाने में कितनी तो सच में कठिनाई आई, क्योंकि गिद्ध की निगाह थी इस सीट के ऊपर। तो बताएं, गाम राम खड़ा है, पंचायत खड़ी है गाम राम की बेरा पट्टा का कि सचिव बना, आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है और आप लोगों ने आने वाले वक्त में कितनी मेहनत करनी है, बात तो बराबर है। गलत नहीं कहते चेयरमैन साहब ने? नहीं, बिल्कुल सही बात है जी। साहब ने जो हमारी मदद करी है वो हमें पता है और इनके प्रयासों से ही हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं जी। चेयरमैन एक तजुर्बा है और एक युवा है, तो क्या बदलाव कर दोगे इस कैरू ब्लॉक में? क्या जादू छड़ी लेके आए हो सचिव के अंडर की बाहर की भीतर की? हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे और आने वाले टाइम में हम कमल का फूल खिलाएंगे। कमल का फूल सची खिलाओगे? सची को खिलाएंगे जो भी है, जिन्होंने आप लोगों के लिए मेहनत करी है। नमस्कार। मैं तो अभी चेयरमैन की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे पीछे की बात बता रहा हूं कि जब 7 मार्च को सबसे पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री ने जो रैली की थी वो सबसे पहले कैरू में की थी और उसमें विशेष तौर से जो इतनी भारी संख्या शायद ही तोसाम हल्के में हासिल कभी हुई होगी। उसके बाद परमार साहब ने जो हल्के में जो मेरे कैरू मंडल का, मैं उसका मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको विकास कार्य बताऊं तो मुझे सुबह से शाम तक लग जाएंगे, काफ़ी रोडों का काम है। और उसके बाद तो मैं ये करूं कि जिला परिषद का जो चुनाव था उसमें भी कैरू मंडल की दोनों सीट निकलवाने में हमारा अहम रोल हमारे विधायक जी का रहा है। और चेयरमैन बनाने का तो बात अलग ही है, उन्होंने जब से नागेश का नाम नॉमिनेट था उस दिन के बाद नाम न सोन दे ना आप सो 12 बजे भी के ये बात है कि जब तक यही चलता रहा। इसे बोलते हैं मंडल अध्यक्ष। हमारे भी मंडल अध्यक्ष हैं, इलाके में भी हैं, जिले में भी है, सब सौदा पर है बैठा है, लेकिन उन पर बात का जवाब नहीं है। लेकिन जिसका खुट्टा मजबूत होना है वो मंडल अध्यक्ष नू बोला कर माइका का। ये उदाहरण है राजनीति का। देखो मैं नहीं जानता था हल्के के अंदर क्या छवि है, क्या बनाया क्या कमाया है, लेकिन जिस प्रकार से आज मंडल अध्यक्ष पार्टी का जो कार्यकारिणी सदस्य हुआ है वो मेन आदमी हो जाए, ब्रांच हो जाए, मेन काम हो जाए, जिस प्रकार से बताना लग रहा है ये वास्तविकता है कि हल्के के अंदर काम होने लग रहा है, चाहे शशि परमार के अंडर का हो, चाहे भाजपा के अंडर का हो, चाहे मंडल के अध्यक्ष के अंडर का हो। लेकिन हमारा भी जिला अध्यक्ष वो मंडल अध्यक्ष उड़े बैठे हैं, उड़े बैठने में के सांप लड़ रहे हैं। बस वह है कि ना तो नेता वो जवाब ना एक कार्यकर्ता हो जवाब, बस यह डिग्री की पद लिए बैठे हैं हम वो। हाँ, और सौभाग्य आपका मंडल अध्यक्ष बनने का, क्योंकि सौभाग्य आपके कैरू हल्के का कि आपके पास जवाब तो है। ये है जी काफ़ी। देखो मैं आपने जो मेन काम गिनवाने का काम कर रहा हूँ, जैसे हमारे CHC में कैरू में 10 करोड़ से अभी नई बिल्डिंग बनी है, महिलाओं के लिए कॉलेज बना है और 5-10 रोड बने हैं जो लिंक से ले गया से केरपुरा है, ले गया से ढाणी माऊ है, टिटाणी से ललाना है,
टिटानी से कुसुम्बी है, ऐसे काफ़ी रोड मैं आपको बताने लगूँ तो काफ़ी दिनों से वो, जैसे हमने पिछली बार, जैसे मैंने अभी 8-9 साल बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करे हो गए, मैंने पिछली बार का भी कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष हैं, तो जिस तरह मुख्यमंत्री आने हैं और प्रोग्राम होने हैं, तो इसमें आपकी लोगों की कैरो मंडल में कहाँ पे किसकी अगुवाई देखी जाए? देखो इसमें, देखो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि पीछे भी देखो चुनाव लड़ा था, जैसे गुणपाल है वो कभी हल्के में दिखे नहीं, और परमार साहब ने जो चुनाव लड़ने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि हल्के को टच नहीं करते। मैं तो कैरू मंडल के ये बताना चाहता हूँ कि इतना विकास हुआ है, वो हैम रोल क्या करवाने वाले यही हैं शशि परमार। ऐसा के लॉलीपॉप ले रहे हो जो मुख्यमंत्री दिया हो तब लिया हो, मारने विधायक दे दो, ये लॉलीपॉप हो तो पाइजा का है वो भी लिया हमारे बिहार का खतरा है। देखो मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, और उसी का रिजल्ट है कि तुसाम हल्के में उन्होंने नई जनरली में देखा है, तुसाम हल्के में उन्होंने भेदभाव नहीं, 21 हमें तो ग्रांट देने में कसर छोड़ी नहीं। जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष ने भी बताई, वो तुसाम में मुख्यमंत्री जी जो हम प्रपोजल देते हैं वो सारे के सारे काम मुख्यमंत्री जी, चाहे कॉलेज यहाँ है, ईसरवाड़ में है, रोड आपके मिला आपकी कमी बहन में भी रह रही है, अभी बहन में ट्राई मारते रहो कि मेरा दोनों वाचन नहीं देखो मैं तो मेरा एक ही तो साम है, हमारे बहन में सुधर जाके मेरा। हाँ नहीं वो देखो विधायक जी लगे हुए हैं, वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं नहीं वो विधायक कोनो बात सिद्ध करूंगा, सवाल तो करूंगा, नेता पार्टी में हो, इसमें क्या दौरा है? हाँ देखो वो पार्टी का भिवानी का मामला, मेरा तो सारा फोकस है, मेरा आधार तुसामी है। घंटा तो घंटा बहन दे दिया करो। लेकिन वो हमारे आप कहाँ से आए सर? तो जिस प्रकार से जिला परिषद में भी रहे यादव जी भी, अच्छा भूतपूर्व फिलहाल भी, वाह जी वाह, या पूरी टीम है तो शाम हल्के की। ये सरपंच रिवासा के पहले वाह जी वाह, एक सरपंच रिवासा, अरे बिल्लू सरपंच है, इधर आ जाओ। पंचायत हो तो नहीं, वो बात मैं जोड़ूंगा चिंता रखो। पंचायत अगर पंचायत हो तो ऐसी हो, अगर नेता हुआ तो भी ऐसा ही हुआ है, चाहे पूर्व के रूप में है, चाहे वर्तमान के रूप में है, चाहे वर्तमान के रूप में है, चाहे कार्यकर्ता के रूप में, चाहे कि सौदा के सारा होता है उड़े इकट्ठा कर रखा है, चाहे वो मंदिर की वजह से आए हो, चाहे नेता के बुलाव पे आए हो, चाहे किसी प्रकार का भी हो। लेकिन यह है कि अगर भाईचारा हो, पंचायत हो, तो ये उदाहरण है सबके लिए, जिस जो पंचायत का हिस्सा बनाया करे। तो हम बताइए बात ऐसे सर, पहले नमस्कार जी, पहले तो टाइम कुछ कम मिला विधायक साहब ने, टिकट मिलने में भी कम टाइम मिला, और वो थोड़ी कमी रहेगी, कमी कुछ हमारी भी रहेगी थी, विधायक साहब भी बीमार हो गए थे क्योंकि हमारी भी कमी रहेगी थी। लेकिन अब की बार है ना एकदम रुक्का मार के न बिल्कुल एक तरफा पोलिंग, हाँ बिल्कुल मरोड़ काट जाए जी, एक तरफा पोलिंग करवावांगे, और जनता करवाओगी, हम क्या करवावांगे, पब्लिक करवाओगे जी, पब्लिक। अरे कट्टा लगा, आप भी तो प्रथम नागरिक रहे हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारा रहे हो, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी शपथ रहे हैं, हाँ जी, तो शपथ फिलहाल बिल्लू है जी, बिल्लू। अच्छा आप एक्स में है, तो प्रथम नागरिक तो सही काम किया है, हाँ जी बिल्कुल। तो पड़ेगा अब की बार जी बिल्कुल रुक्का मार के ने, बिल्कुल कोई लाग ले बैठ नहीं होगी जी, बिल्कुल क्लियर। नेता रुक्का के और भी नेता रुक्का मारे हैं, वो नेता कोई और भी रुक्के मारने लग रहे हैं, और नु किस तरह मारो? वो तो अपना अपना लक है, अच्छा सब का लक है, तो शाम हल्कों में घूम रहे हैं इतने दिन से, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और पिछली बार ही हो जाता है ये तो हार्ट अटैक नहीं आए तो, क्योंकि ये हार्ट अटैक पहाड़ का रोड, पत्थर का रोड बन गया, रोड़ा बनी गया था जी। अब की बार नहीं होता तो बनी जाते। विधायक जी को पिछली बार तो हमने भी टाइम कम था, मैं तो टाइम घना पड़ा है, तो टाइम अब जो जिस हमने भी पता है, पब्लिक ने पता है, जिसने हरवाए हैं, हरवाए गए हैं, उनको अब की बार पता लग जाएगा कैसे हरवाते हैं। पिताजी कहते भाई मैं तो कहते पिताजी मैं तो थाला 1.5-2 लगता अंडा लाग रहा हूँ भाई, थाला तो एक दिन हांड रहा है, जिस दिन वोट पड़ा है उस दिन हंड चप हांड दियो, मेरा काम बन जाएगा फिर तो। ठीक है, देखो बात ये है, ये मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जिस तरीके से मैं हल्के में तो रोज ही जाता हूँ, मेरा तो सिर्फ फोकस तो शाम पे ही है। तो पिताजी एक सवाल ले लेता हूँ, एक बड़े सवाल ले लूँ,
मंदिर के दरागे ऊपर खड़े हों, अगर एमएलए बनते हो, एमएलए हल्के में बनाया और पार्टी ने आपको टिकट दी, तो हल्के के लिए ऐसा क्या काम करोगे जो वास्तव में यादगार बन जाएगा? क्या सोच रखी है हल्के के लिए? देखो, बात हल्के की जहाँ तक बात है तो शाम विधानसभा क्षेत्र की, ये लोग खुद महसूस करेंगे कि इस क्षेत्र में हम कायाकल्प बदलने का काम करेंगे। बहुत विकास की ज़रूरत है, काफ़ी यहाँ विकास हुआ, लेकिन समय के अनुरूप और भी ज़रूरत है। काफ़ी कमियां हैं, बिजली की है, पानी की टेल पे पहुँचाने की कमी है, और भी इसमें डेवलपमेंट की काफ़ी कमी है। हम लग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ मैं, वो समय समय पे हमारा जोटा मारते रहते हैं। और भिवानी ज़िले में नई सरकार बनी, पहला जलसा उन्होंने कैरू किया था। अब भी मुख्यमंत्री जी चाहे आए थे, लुहारू हमने जो मांग रखी 50-55 उन्होंने वो भी पूरी करने का। और 9 तारीख को बड़ा बम भी फोड़ो बयानी में हैं? 9 तारीख में बड़ा बम भी फोड़ोगे? 9 को? हाँ। तो देखो, ये भिवानी जिले का सौभाग्य है कि भाई प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग भिवानी में लगभग हरियाणा बना है, उसके बाद कभी भिवानी में नहीं हुई। और अब ऊपर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ भी है, और सारा केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा का सारा नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी सारा नेतृत्व, प्रदेश कार्यकारिणी की सारी 22 के 22 जिलों की टीम भिवानी में ये प्रोग्राम रहेगा। ये हम सब का सौभाग्य है कि ये यहाँ पर और अपने इसमें बिट्स कैंपस में, इसी में सबके जो बड़ा बम हो गया प्रदेश के लिए, तो सवाल ले लूँ हल्के के लिए, वो तो 9 तारीख बुझूंगा जितने उड़ पाओगे। चलो, तो जिस प्रकार से वो प्रधान बने हैं, तो क्या योजना है अपन हल्के के लिए बनाई है, ब्लॉक के लिए बनाई है, किस तरह से ग्रामीण दरा को किया जाएगा, क्या कार्य रहेंगे आप लोगों के? देखो, ये तो विधायक जी बताओगे, उसी हिसाब से हम चलांगा। 75 साल तक जो कब्जा था ब्लॉक पे, वो कब्जा तोड़ने का काम विधायक जी ने करवाया। अच्छा। हमने कोई ज्ञान नहीं, न कोई राजनीतिक आदमी है। विधायक जी ने जिस तरह कही उस हिसाब से हम चलते रहे, और विधायक जी ने हमने सिरे तक काम पूरा कर दिया। विधायक जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कितने का विधायक जी इसमें बड़ा में? चेयरमैन देखो, शुरू से लेके आखिर तक हम तो ये मानना है कि हमारे राजनीतिक गुरु हैं ये। अच्छा। इस मामले में इनने जो मार्गदर्शन किया है, उसी की बदौलत हम चेयरमैन बन पाए, और आगे भी इनके मार्गदर्शन में ही कार्य करेंगे। दूसरा, पंचायत के जो भी काम हमारे ब्लॉक के, वो पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से हम पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, कितनी की मुश्किल है विधायक जी? देखो, मैं ये तो मगरमच्छ का मुंह तो मांस काट के लाना काम था ब्लॉक के लिए। तो देखो, पहली बार फर्स्ट टाइम ये कैरू ब्लॉक में हमारा कैंडिडेट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये दोनों हम बना पाए, कमल का फूल खिला पाए। कौन बुझो क्यों आप सीधी उंगली करो, टेढ़ी उंगली करूँ वहाँ बता लग रहे हो। मगरमच्छ का मुंह है, मांस काट के लाना छोटी बात है। ये मंदिर खड़े बात को सच्ची बात पूछना। ये जरूर है कि मैं लगभग 91 से खुद पंचायत समिति का चेयरमैन बना, और भिवानी ब्लॉक में भी लगातार बनते हुए कई भिवानी के और के 14-15 चेयरमैन मैंने हम मिलके बनाए हैं। भिवानी नगर पंचायत समिति में भी, नगर पालिका में भी, और भी। लेकिन यो सबसे मुश्किल चुनाव मैंने कैरू ब्लॉक का जो लगा करता, आसान सबसे मुश्किल लगा। तो किस तरह मुश्किल लग गया वो बताओ, अड़चन क्या आई? तो कौन कौन रोड़ा बना? हाँ, लेकिन जो भी थे आप सारे जानते हैं। हमने तो भाई कब्जा तोड़वाना बहुत मुश्किल हो जाए जी एक बार। अच्छा, कब्जा लिया है? हाँ जी, कब्जा लिया है। ये रजिस्ट्री बनेगी। ये ठीक है कि मुश्किल काम बहुत था ये, लेकिन ऊपरवाल प्रभु की कृपा से अंदर से विश्वास ये था भाई ये सच्चे आदमी हैं। नागेश भी और ये विजेंद्र भी। और हमारा एक ये कैलकुलेशन ज़रूर थी भाई, नागेश स्वामी बनने से हमें उस बेल्ट में मजबूती मिलती है, जो चुनाव की बात थी। विजेंद्र के वहाँ बनने से हमें इसके गांव धारवानवास में पार्टी को, बीजेपी को, और हमें बहुत मजबूती मिलती है। ये सचिव बाबा की चाणक्य नीति रहेगी, जिस तरह से लोग ब्लॉक के प्रधान बनाए जा रहे हो, प्रधान के रूप में बनाए जा रहे, और जिस प्रकार से लगातार ग्रामीण अपने हल्के के अंदर टच में टच होते हुए देखे जा रहे हैं, तो ये चाणक्य नीति काम आओगे क्या?
नहीं, उसमें यही है कि हमारा फोकस अब ज़्यादा, क्योंकि चुनाव वगैरह सारे हो लिए, अब फोकस एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट, विकास काम करवाने में कामयाब हो। क्यों तो देखा है कि मैंने कोई काम की कमी छोड़े को रखी नहीं, वो तो सामने सबको दिखाई देता, उन्होंने जो किए हैं वो तो वो जाने, लेकिन हम तो अपने फोकस काम पे कर रहे हैं कि भाई जो काम अधूरे पड़े हुए थे काफ़ी दिन से उस पे लगे हुए हैं, और अभी और ज़्यादा बहुत कामों की वहाँ ज़रूरत है। मुझे ये भरोसा है, मैंने आश्वासन दिया है कि भाई जैसे हमने काम किए मुंडाल क्षेत्र में, उससे भी अब कैरू तुसाम हल्के में, और अब क्योंकि कैरू पंचायत समिति का चुनाव हुआ है, मैंने एक आश्वासन जो दिया था ब्लॉक में कि भाई फंड की, पैसे की मैं कमी नहीं रहने दूंगा, थारे हाथ ज़रूर खड़े करवा लूँगा, वही बुलाने जगह नहीं। ये मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के भरोसे दावा कर सकता हूँ कि भाई तुसाम हल्के में और कैरू ब्लॉक में अब जो चुनाव हुआ है, अब इन्होंने चेयरमैन नागेश और विजेंद्र, ये टीम बनी है, ये सारे बीडीसी के मेंबर भी हमारे सारे आए हुए हैं, लेकिन इनको जो प्लानिंग बनेगी उनको पूरा करने का काम हल्के का प्रतिनिधि के नाते मैं प्रयास करूंगा भाई इनके फंड की कमी कोई ना रहे, वो मुख्यमंत्री जी से, मनोहर लाल जी से मिलके कोई कमी ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इन कामों को अधूरे पड़े हुए जो नई टीम आई है उनके माध्यम से पूरा करवा सके। नमस्ते। विधायक जी सदन आप क्या करेंगे भाई? अपने विचार रखेंगे विधायक जी के बारे में? अच्छा, रखे थे विचार। हाँ सर, हमारे तो सबसे बड़ी खुशी ये है जी, पिछली 70 साल से जो सरकारें आई हैं, खुशबू बहुत बढ़िया हो भाई, देसी घी लगा रखा है। हाँ बिल्कुल जी, तो उसमें हमारे गांव के 5 बच्चे भी नहीं लगे। अच्छा। और ये सरकार आने के बाद में हमारे गांव के 100 बच्चे लगे हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे कुछ नहीं है जी, ईमानदारी से जी, बिना खर्चे पर्ची से। और इससे बड़ी हमारे गांव में कोई खुशी नहीं है जी। वफादारी किसी की भी हो, कार्यकर्ता की हो, किसी की भी हो, वो इसकी है, लेकिन अपनी तो काम है आईना दिखाने का, सरकार को भी, प्रशासन को भी और जनता को भी। देखो सचिव परमार जी गलत नहीं करी। हाँ जी, बिल्कुल, कम से कम 100 बच्चे लगे हैं जी। चलो अच्छी बात, बिना पर्ची बिना खर्ची के। बताएं क्या कहें, के विचार मन में ले आए हो उमाड़ के, आप भी बोलेंगे? देखो जी, सरकार फिलहाल बीजेपी सरकार गरीब किसान मजदूर की तेज सरकार है जी। वैसे कोई भी कुछ भी कहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो काम कर रहे हैं गरीब मजदूर के, जो नौकरियों का काम है, तो करीब पिछले 70 सालों से आज दुगने आदमी एक गांव में लग रहे हैं। देखो सर, मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता कि पार्टी के अगर प्रदेश में क्यों ला रहा है, क्यों ला रहा है। मैं तो आज मंदिर की गांव की सिनेमा की प्रतिमा के ऊपर आया था, सचिव परमार जी मिल गए और हल्का खड़ा था, इसलिए मैंने बात शुरू कर दी। तो ज़रा सरकार की हम कह रहे हैं, मतलब ना जाऊँ तो ठीक रहेंगे, क्योंकि फिर मेरे जो सपने हैं, मेरे जो अपने हैं वो उमड़ के आ जाएंगे, फिर फायदा कौन? मैं सचिव फिर मैं यू टर्न ले जा सचिव देख ना, एक असली बढ़िया सिक्का मिल गया जी। बात व्यक्तित्व की करें, हाँ जी। आपके एमएलए के करवा दिया, और आपके जो आगे खड़े हैं वो के करवा के दावे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं की नजर भी है, सौदे वो भी है, तो सामने भी हो सब मेरा भाई साहब, मतलब बात में बैग ले जाओगे तो मैं बात पलट जाऊंगा फिर। ना ठीक बात है। नमस्ते, आप मन में बोलेंगे क्या बोलता हूँ? जय श्री महाराज। जय श्री महाराज। तो आज का क्या प्रोग्राम चलो साहब? ये साहब क्या ब्रो? आज का तो ये शनि महाराज की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको आज अनावरण करने जा रहे हैं। गांव कितना पुराना है, क्या इतिहास है, ये अरावली शाखा है, क्या गांव का? तो जी हमारे पूर्वज जो अपने जो पुराने गाँव वो बता रहे हैं, एक मान्य हुआ धाम है ये, जो यहाँ से 15-20 गांव है, वो बाबा मुंगीपा को, हमारे यहाँ भी मंदिर है मुंगीपा का, तो सामने भी है, दुलेड़ी भी है, तो इस एरिया में बाबा मुंगीपा की दया है। तो ये पहाड़ के जो शाखाएं हैं, अरावली शाखाएं हैं, अरावली शाखा ना, ये है अरावली शाखाएं। 365 पैड़ी थी इसको पर, जो अपने सेठ बंसल जी है ना, उनके दादा परदादा ने बनवाई थी पैड़ी पुरानी,
जो सदी से चलती है, अब इनके नवीकरण कर दिया उन सेठ जी ने। अब इन 365 बढ़िया बड़ी बना दी। और शिव जी की मूर्ति है 32 फुट ऊपर। आम के आम गुठलिया दाम भी है, टूरिस्ट भी घूम सके हैं। मंदिर का अनावरण किया था विधायक की जी ने, पैड़ी बता कौन रखी चलना, फिर भी इतनी श्रद्धा थी इनकी। 365 पैड़ी चढ़ के गए ऊपर। मैं उधर मौजूद था, उनके पास बैठा था। उनका दिक्कत भी हो गई थी, बिल्कुल बेहोश हो गए थे विधायक जी। 365 चढ़ के गए पैड़ी, फिर बेहोश हो गए। फिर बाबा चमत्कार सब नाच जोड़े। विधायक जी को कुछ नहीं होना चाहिए, 2 मिनट में विधायक जी ने ओके हूँ मैं। बाबा मुंगीपा की तो कहानी में चमत्कार है। बाबा मुंगीपा का जितने भी नज़दीक में गांव हैं हमारे, सब मेला भरता है 10वें महीने में, बहुत ज़बरदस्त इतनी भीड़ होती है। और कल है कुश्ती का दंगल। अच्छा। यहाँ पे 1 लाख रुपये इनाम है। बाबा जी ने भागवत कथा चली है 7 दिन लगातार, आज उसका समापन था। और कल है 1 लाख रुपये का नाम है प्रथम कुश्ती का। हाँ, दंगल है कल। और मूर्ति स्थापना है। आज 5 गांव में फेरी लगाई है। महाराज जी साथ है, अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। हाँ, शनि महाराज की हाँ, कल भी चलेगा प्रोग्राम। हाँ, कल भी चलेगा। तो जी आया करो कि विदेश में घूमने में किमें घूम रहा, अपने देश के अंदर इतना हीरा छुपा बैठा है। जगह गुरु में, पवित्र स्थानों गुरु में, वह क्या बोले उन्हें, तीर्थ स्थलों गुरु में, मंदिर के दर्शन भी करो, पहाड़ पर घूम लो और प्रतिमा के बाबा के दर्शन भी करें। जी दिखाऊं आपने। हाँ जी प्लीज। हाँ, मंदिर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जय हो। अरे बाबा मुंगी बाबा हाँ सब है उसकी जूते निकालने पड़ेंगे आपने बहुत। अरे भाई साहब पूरे भी और है इसमें तो बहुत इस मंदिर में अपने ऐसे मिल जाएंगे। अच्छा, पता क्या है? हाँ, यहाँ पर लगे है जैसे शादी हो जाती है ना, नया गढ़जोड़ा बोलते हैं उसको। इससे का सबसे पहले 2 किस्से की लगा है। अच्छा। हाँ, गांव में जितना शादी होगी, शादी नहीं तो ना तो गढ़जोड़े की 2 की। आ जाओ। तो विधायक जी आपकी तो गढ़जोड़ की दोस्ती लग रही है। हल्का में नू लगा ले। एमएलए ने पदला जगह ले ली है बाबा जोड़े की। सारे जोड़े दो मान लो। चेयरमैन वाइस चेयरमैन जोड़ो से मार लो। गल से ओ जगह गढ़जोड़ा सा। हां, गढ़जोड़ा मेंबर है जी अपने। अच्छा, मेरे जी मेंबर है भाई। नेता और भी मेंबर होते से हो सारे मस्त हैं, लेकिन यह है होने चाहिए। 16 मस्त है जी अपने ब्लॉक में। कैरू में 16 मेंबर है एकदम। सबसे शांति प्रिय ब्लॉक आपका देखा जा सकता है। हाँ, महाराज जी तो लास्ट में चुनाव है। पहले कोई लास्ट में चुनाव है। जो भी अब की बार जो भी बीडीसी मेंबर जीतते हैं ना, वो सब पढ़े लिखे, सक्षम और सभ्य हैं। सभ्य आदमी है, सभ्य। चलो तो जाने वाले लोग हैं। बिल्कुल। हाँ, ये संजय सेन जुई से बीडीसी मेंबर, सुरेंद्र धानक, ये सब बीडीसी जुई से बड़ी मजबूत टीम रही है। इनके सहयोग से ही हम यहाँ नागेश को इनको बना पाए। बहुत ताकत है। उन्होंने कहते हैं भाई बड़े गठजोड़ की जात से लग गया कर, धोखा लग गया करे। मारी गुड़ गाँव लग जाए, किसी गाँव में लग, किसी लग जाए, तो बताइए हमने तो गठजोड़ दोखी मार दी। नहीं, आज सुबह से ही हम सारी टीम है। सुबह वहाँ बाबरवास शिव की प्रतिमा का ना, उसमें भी सारी टीम मारी थी। और कैरू ब्लॉक के कई प्रोग्राम थे, तो यही टीम साथ रहे। और बाबा की इनकी विशेष कृपा है। आपके गांव में मैंने जरूर बुलाना, आपके गांव की व्यवस्था दिखावांगे, आपके हल्के की बात भी कराएंगे, कलू ब्लॉक की बात कराएंगे, आप लोगों को काम भी दिखाऊंगा। तो प्लीज विनती आपसे बुलाना सभी मैंने को। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप जरूर बुलाएंगे। एक आधा काम करके पाँच से बुलावा न्यू दिखा आपने भाई। हाँ भाई, ये भाजपा तड़त बने थे और मटन काम किया है और जिद बुलाया पत्रकार। नहीं, कोई गलत नहीं है। पक्का बुलाना, मैं पक्का हूँ आपके हल्के में। नंबर लिख लियो और नंबर ऐड कर लियो पहले। तो मैं तो 2 महीने पहले ऊपर तक पहुंच गया। ये बताई ना, जैसे वह महादेव की प्रतिमा का नाम नहीं था। अरे क्योंकि मेरे स्टंट मुश्किल थी, लेकिन फिर दोबारा से हो सके उसकी कृपा। बाबा मुंगीपा की महिमा है। नहीं ये बात कर सकूं, क्योंकि मैंने मेरी बेटी पहली, मेरा ब्याह भी उस टाइम नया हुआ था। तो मेरा खाननक में मेरी रिश्तेदारी है, तो वहाँ पे खाननक में, तो वहाँ पे बाबा मुंगीपा मंदिर है। अच्छा, हाँ, खाननक वाला है एक मानता है। हाँ, पैर चढ़ गया ना, तो बस सबने किने मांगा, किने मांगा, मैंने मेरी बेटी मांगी पहली। तो आज मेरी बेटी बाबा के आशीर्वाद से तो पढ़ भी रही, सब है जी। शिव जी का वो 32 फुट मूर्ति है, वो दिखा के ले आपने।
अब दोबारा वहाँ सर्वे कराऊंगा तो गांव का पक्का आऊंगा, गांव का सर्वे कराऊंगा ना जब पक्का आऊंगा, एक दिन सर्वे करें, नंबर लिख पक्का। मेरा, ठीक है। हाँ मैं लिखाता हूँ। मैंने तो 2 काम पढ़ा दिया, तो धन्यवाद आपका। एक पंच 2 काम हो गए आपने के लिए। तो मंदिर की 2 की मार दी, प्रसाद भी ले लूँगा, और विधायक से बात कर ली, और अलका से बात भी कर ली, और कारू ब्लॉक से बात कर ली। तो इन्होंने मेरे को कहा कि हम आपके गाँव में पक्का बुलावांगे। तो आने वाले वक्त में मैं अब भाजपा का काम भी दिखाऊंगा, जो नए चेहरे बने हैं उनका काम भी दिखाऊंगा। ये दिखाने कर देखना काम तो ये आवेगा, क्योंकि अब इन्होंने तो घर घर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गठजोड़ की दोक्षी मारे बाबा मूंगी पा गए। अब वो दोख मारी क्या की है वो तो भविष्य के गर्व की बात है। अब यह गठजोड़ की जोड़ी है, बनी रही हो, और इस तरह ही अपने हल्के के लिए, अपने ब्लॉक के लिए 4 चुकामी काम करते रहे। मंदिर के अंदर खड़े हैं सारे, हाँ बोल के जियो। हाँ तो जी एक बात है जी, एक बात कहना चाहूँ। आप तो विधायक जी की पैर सूंघदा हेलो जो बेरा क्यों कर पाते था नहीं, पहला प्रोग्राम था आपका। देखो अच्छा व्यक्ति तो हो तो अच्छा दिखाना चाहिए, है कि नहीं। मेरा इन तक कोई लाग लपेट को नहीं, मेरा तो कोई लाग लपेट को नहीं है, बस जो अच्छा करेगा मैं अच्छा ही दिखाऊंगा सब। बिल्कुल है कि नहीं। ये मंदिर में खड़े हो तो मैं मंदिर की बात करूंगा। एक बात और अच्छे थे जिद्दे हमारे के सत्ती जाना, फिर एक है और भी बैठे हैं। कोरोना काल में भी नहीं ठाली है ये तो, गांवों का दौरा कोरोना काल में भी लगा। मंदिर वाली बात है ना, तो यहाँ ये पवित्र भूमि, हम भी जो भी बात ही कही है ना, हमने अपने आत्मा से कही है, पार जागी और सच्चाई हो, बिल्कुल हमने अपनी आत्मा से कही है जो भी वचन। तो आज यह तो गठजोड़ तो लाग गई। हाँ जी बिल्कुल लाग गई भैया। सरपंच की इलेक्शन लड़े थे। अच्छा आपसे बस लड़े थे? अच्छा तो आप भी बुलाइए। मैंने भतीजा लड़ा था जी अपना। कोई बात नहीं, लड़ा था, प्रतिनिधित्व थे। हाँ जी जी। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट गाँव दिवासा से। और दाम है बाबा का मंदिर, शिव बोले बाबा मूंगी पागा दाम है भाई। आया करो तो हम बता कित घूमने जाया करो, ये घर की घर में चीज़ हैं, देखा करो, बच्चन दिखाया करो, क्योंकि आजकल ये चीज़ लुप्त होती जा है। पहाड़ भी खेत भी तो ठंडे मंडे रख दे, आ जाया करो, 2 काम हो जाएंगे। आम के आम खा जाए, गुठली के काम देने जाएंगे, पहाड़ के दर्शन कर बच्चे घुमा लोगे, मंदिर के बाबा के आगे अपना नतमस्तक हो गए, अपने लिए कुछ मांग लोगे, खुशहाली के रूम में। नहीं भाई यह बहुत बढ़िया सार्थक बात देखी मैंने। और यह न्यूज़ में कोई नुक नहीं है, परिपक्व है। यह गांव की पंचायत है, करू ब्लॉक की पंचायत है, और यह अच्छी बात है। जूजू पंचायत, जूजू शहरवासी जो नेता हमें बनने के लिए हो, बनवाने के लिए हो, अपनी अगुवाई के अंदर हो, उन तय इस तरह लेटर दे दिया करो ताकि हमारी समस्या है पूरी हो जाए। हाँ 2 समस्या आगे विधायक जी, नमस्कार, बता दो। 2 गाँव में आपकी समस्या क्या है? ये समस्या ये है जी, बजीना माइनर जो नहर रजबाया है उसमें खुली है, उसमें पाइप दबाना कह रहे हैं पूरे जमींदार रिवासा और बजीना। कितने लोगों का फायदा हो जाएगा? इनका जी 2 गाँव का फायदा हो जाएगा। हाँ बजीना और रिवासा। और दूसरी क्या की है? यह भी ये नेता के काम हुआ है। देखो बात ये है, नहीं ये जो इन्होंने कही है रिवासार बजीना में, इसमें पाइपलाइन डलवाई जाए लाइन में, क्योंकि इन्होंने भरोसा है। पीछे भी एक एजिटेशन चला था, उस समय भी मैंने जो आइन के साथ आड़े काम थे, गाड़ी माऊ था, मन सरवास था, ले गया था, और उसमें जब हमने पाइपलाइन डलवाई बड़े एजिटेशन हुए थे, और मैं ही पब्लिकली आके यहाँ कमिटमेंट करके गया था, और उसी अनुरूप ही दलाल साहब ने DC भिवानी ने करके सारी बातें मानी एजिटेशन में, और उससे इतना कई गुना पानी चला और वेस्टेज बची। तो अब उसको देख के इनके मन में भी दोनों कामों में है, अभी हमारे भी डलने चाहिए, तो मैं प्रयास करके इनका भी काम करवाऊँ। अच्छी बात है। या कैरू लोग सब के लिए उदाहरण है भैया, जो नेता तय मिलन जाया करे कि जाओ ना मिलन, नेता तो नमस्ते कर जाओ, किस तरह भी जाओ, तो नेता तय एक एप्लीकेशन लिख के ले जाया करो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वह कॉलोनी हो, चाहे वह ग्राहकी हो, चाहे वह गलिया की हो। यह बहुत अच्छी बात है उस नेता के लिए, उस लोगों के लिए जो अपनी अपनी मांगे के लिए नेताओं के पास जाते हैं। ये सिर्फ फोटो के लिए कौन जाने का काम करे।